आज का जो सिनेरियो बना है, धड़ाधड़ निजीकरण हो रहा है, वार लेवल पर निजीकरण हो रहा है। रेल जैसा विभाग निजी क्षेत्र को दे दिया गया है, जो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है। शांति प्रिय समाज है, गटर साफ करता है, गटर साफ करते करते मर जाता है, खेतों में काम करता है, शहरों में विकास करता है, शहरों में सड़कें बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है। वो आदमी शहरों सारे देश के विकास के लिए वो एक मेन स्तंभ है। उस मेन स्तंभ के बारे में सरकार के पास में उस लोगों के डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। जब तक सत्ता की चाबी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हाथ में नहीं आती है, तब तक ये बलात्कार, तब तक ये अत्याचार, ये अन्याय इसी तरीके से होते हैं। तो जो पैसा ही बैंकों का है, पैसा ही सरकार का है, तो उसमें भी रिजर्वेशन सरकार ने क्यों लागू नहीं किया? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो लगातार कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें एससी हो गए, एसटी हो गए, तमाम ऐसे लोग हो गए जिन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी मेरठ का मामला लगातार सामने आ रहा है और तमाम और भी ऐसे मामले हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए कि क्यों यहाँ पर एक तरफ तो आरक्षण की बात की जाती है और दूसरी तरफ लगातार यहाँ पर ये कहा जाता है कि इन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा या फिर भेदभाव वाली स्थिति कहीं ना कहीं देश में देखने को मिलती है। तो हमारे साथ यहाँ पर केपी चौधरी जी मौजूद है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। तो अगर देखा जाए सर, यहाँ पर सीधा सवाल यही है कि किस बात का आंदोलन लोग यहाँ पर करते हैं। सरकार एक तरफ तो कहती है कि सबको हक मिलना चाहिए, फिर हक की जहाँ बात आती है वह सबको दिया नहीं जाता है, तो किस तरीके से आवाज़ उठाई जाती है? देखिए, ये जो अभी आपने सवाल किया है, ये इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में हम इसको देखते हैं। और एससी एसटी मामलात में मेरे 40 वर्ष का जो अनुभव है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम में जो कार्यरत हमारा एक कल्याण संघ है, जिसमें करीब 31,000 लोग काम करते हैं, उनका भी मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। 40 लाख लोग जो सरकार की नौकरी में 1997 में थे, आज घट कर के 6 लाख के आसपास आ गए हैं। तो इस महासंघ का भी मैं लंबे समय से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। देखने में ये आ रहा है, एससी एसटी मामलात में एक होती है इच्छा शक्ति, एक होती है नीति और एक होती है नीयत। सरकार की नीति तो है, पर नीयत जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सवाल इस बात का है कि जब देश का राष्ट्रीयकरण हुआ, तत्कालीन सरकारों ने इस देश का राष्ट्रीयकरण किया, तो वो समय अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए, ओबीसी समाज के लोगों के लिए स्वर्णिम युग के रूप में उसको हम देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश का राष्ट्रीयकरण ना करती, देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड ना बनाया गया होता, तेल कंपनियां, बीमा कंपनियों का और आपके इंश्योरेंस कंपनीज का राष्ट्रीयकरण अगर ना किया गया होता, तो जो एससी एसटी समाज के जो लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर सरकार की नौकरी में 22.5% की आरक्षण की व्यवस्था करके गए थे, तो उसका कोई मायने नहीं रहता। लेकिन क्योंकि तत्कालीन सरकारों ने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम किया, देश का राष्ट्रीयकरण किया, राष्ट्रीयकरण करने के बाद में सरकार की नीति जो रिजर्वेशन की थी उसको लागू किया। तत्कालीन सरकारों ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई। मैं राजीव गांधी जी का नाम यहाँ कोट करूँगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करा करके एससी एसटी के बैकलॉग को भरने का ऐतिहासिक कार्य किया। नतीजा हुआ, करीब भारत में 32 करोड़ की आबादी वाले जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, उसमें करीब 40 लाख लोग, अर्थात एक परिवार से अगर 20 आदमी जुड़े हुए हैं, तो आप ये मानकर चलिएगा कि करीब 8 करोड़ लोग तत्कालीन सरकार की जो आरक्षण की नीति थी, जो सरकारीकरण की नीति थी, उसके तहत चलते हुए एक गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। आज का जो सिनेरियो बना है, धड़ाधड़ निजीकरण हो रहा है, वार लेवल पर निजीकरण हो रहा है। रेल जैसा विभाग निजी क्षेत्र को दे दिया गया है, कोरियर निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। सफाई का काम जो एससी एसटी के लोग करते थे, उन लोगों को सारा जो है सब ठेकेदारी पे चला गया है, सब प्राइवेट कर दिया गया है। एससी एसटी के लिए जो चौकीदार हुआ करते थे, सब वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने सारे एयरपोर्ट जो अथॉरिटीज़ बनी थी, जितने हवाई अड्डे बने थे, उसमें मैक्सिमम हवाई अड्डे प्राइवेट लोगों को दे दिए गए हैं। तो देश सरकार जो है वो शहरी जो हमारा जो राष्ट्रीयकरण हुआ, तत्कालीन जो सरकारें आईं, उन्होंने राष्ट्रीयकरण करके और एससी एसटी समाज के घरों में एक रोशनी जो गई सरकार की नौकरी के माध्यम से, उसको समाप्त करने का वर्तमान सरकार ने पूरा का पूरा उनका एजेंडा चल रहा है। और वो रोज़ कानून बनाते हैं। मजे की बात यह है कि हिरन मरने पर सलमान खान पे मुकदमा चलता है,
क्योंकि वहाँ कानून है। लेकिन इस देश की एक चौथाई आबादी जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से जाना जाता है, आज तक किसी भी सरकार ने आरक्षण कानून बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब से जब हमारा डेलीगेशन महासंघ मिला और हमने उनसे कहा कि इस देश के अंदर SC/ST के लिए आरक्षण का कानून ही नहीं है, तो उन्होंने बड़ा अमेजिंग रूप में पूछा फिर आरक्षण चल कैसे रहा है। तभी उन्होंने तत्कालीन जो मिनिस्टर थे DOPT के पृथ्वीराज चौहान जी, उनको इमीडिएट कहा कि इमीडिएट ही मैं चाहता हूं कि आरक्षण कानून बनना चाहिए। आरक्षण कानून बनने की दिशा में पहली भी हुई, वो बन करके वो लोकसभा में गया, लेकिन आज तक वो राज्यसभा में आज जा नहीं पाया, आज तक वो पास ही नहीं हुआ जी। लेकिन सर अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है, गवर्नमेंट वाली चीज़ें सब खत्म हो रही है, निजीकरण हो रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार भी तो कह रही है कि सरकारी जितने भी दफ्तर होते हैं वहाँ पे काम नहीं करते, प्राइवेट होते हैं, तो वहाँ पे डर बना रहता है लोगों में कि कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर निजी क्षेत्र ला रही है तो सरकार को इस देश के सबसे गरीब तबके के विषय में ये सोचना और निर्णय लेना चाहिए था कि अगर निजीकरण करना सरकार की आवश्यकता बन गई है तो जो निजी क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं वो सरकार की सस्ती दरों की ज़मीन ले रहे हैं और सरकार के बैंकों के पैसे का प्रयोग कर रहे हैं। जब पैसा भी सरकारी है, अब नीरव मोदी भागे, पैसा सरकार का बैंकों का था, जितने भी आप जो अपने किंगफिशर के मालिक थे वो भागे यहाँ से, वो पैसा सरकार बैंकों का था जो राइट ऑफ किया गया है। तो जो पैसा ही बैंकों का है, पैसा ही सरकार का है, तो उसमें फिर रिजर्वेशन सरकार ने क्यों लागू नहीं किया, ये एक सवाल मैं खड़ा करता हूँ। एक अनुसूचित जाति समाज से आने के कारण, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक 40 वर्ष से मैं प्रतिनिधि होने के नाते एक सवाल करता हूँ सरकार से कि फिर महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ उसका क्या हुआ। अगर निजी क्षेत्र लाना आपकी आवश्यकता बन गई तो सबसे पहले इस गरीब तबके के विकास के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब यह सरकार का जो एजेंडा है, इस देश की एक चौथाई आबादी जो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, शांति प्रिय समाज है, गटर साफ करता है, गटर साफ करते करते मर जाता है, खेतों में काम करता है, शहरों में विकास करता है, शहरों में सड़कें बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, वो आदमी शहरों सारे देश के विकास के लिए वो एक मेन स्तंभ है। उस मेन स्तंभ के बारे में सरकार के पास में उस लोगों के डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। ना तो डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना ही यहाँ पर जो जुर्म होते हैं, लगातार क्राइम की जो खबरें लगातार सामने आती है कि दलितों की महिलाओं के साथ ये हो गया है, पुरुषों के ये साथ हो गया, बच्चों के साथ खास करके गलत व्यवहार किया जाए, उसके लिए भी शायद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, मैं ये कहूँगा, सरकार जैसे इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर हम कोट करते हैं, जो मायावती मुख्यमंत्री के रूप में हेड किया, तब अत्याचार नहीं हुए, तब दलित बेटियों के साथ में रेप नहीं हुए, तब दलितों की जमीनें नहीं हड़पी गई, तब दलितों के साथ मारपीट नहीं। क्यों? क्योंकि वो शासक जो था उत्तर प्रदेश का उस समय वो SC/ST समाज से था। सीधा सीधा संदेश था कि अगर कोई भी गड़बड़ी की गई तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ क्रिमिनल्स जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। जब राजा की नियति ठीक ना हो, मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति विशेष की बात कर रहा हूँ। मैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो जनरली ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग सामान्य जाति से हैं। गवर्नर्स के पदों पर सभी लोग सामान्य जाति से हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन्स के जो चेयरमैन हैं वो भी सब सामान्य जाति के हैं। वाइस चांसलर्स विश्वविद्यालय के वो भी सामान्य जाति से हैं। वहाँ SC/ST का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो जो आदमी जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो तय करेगी कि वो SC/ST के प्रति उसकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इन जनरल ये कहूँगा कि इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी मूल निवासियों का विकास तभी होगा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जब तक सत्ता की चाबी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हाथ में नहीं आती है, तब तक ये बलात्कार, तब तक ये अत्याचार, ये अन्याय इसी तरीके से होते रहेंगे।